Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Human system. In this we are going to start with the excretory system. What is the excretory system? Basically, as we all know that our cell क्या होता है हमारे बॉडी में? Cell is the structural and functional unit. Structural और functional unit होती है. It requires nutrition. क्या होती है इसमें? It requires energy. इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की. एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सेल टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज इन दी बॉडीज, टू परफॉर्म इट्स दी वेरियस बेसिक फंडामेंटल परफॉर्मेंस. जो सेल की फंक्शंस हैं सेल के, वो कैसे ये परफॉर्म करता है? एनर्जी के थ्रू. एंड वेयर इट गेट फ्रॉम? एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम दी फूड. फूड में क्या होते हैं हमारे? न्यूट्रिशंस होते हैं. न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स एंड ऑल. मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो सब हमारे किस में होते हैं? लिक्विड में. एंड सॉलिड फूड हैव दी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, प्रोटीन एंड दी विटामिन. सो बेसिकली फूड इज दी बेसिक प्रोडक्ट. अब क्या है हमारा फूड है वो बेसिक प्रोडक्ट है किसके लिए? एनर्जी के लिए. और एनर्जी क्या? सेल के लिए. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बाय दी फूड ओनली अवर बॉडी वर्क. जो हमारी बॉडी है वो कैसे वर्क करती है? इस इनडायरेक्टली फूड के थ्रू ही है. बेसिकली इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी फूड. जो हमारी बॉडी है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होती है? फूड के फॉर्म में. फूड में क्या हमारा? सॉलिड और लिक्विड. सॉलिड में क्या आ जाता है हमारा? जो चपातीज, राइस एंड ऑल. और लिक्विड में हम जो लिक्विड जो लेते हैं एज ए वाटर. वाटर है जिसमें हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक आयरन्स. जो आयरन्स और प्रेजेंट होते हैं आयंस वो हमारे मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दी लिक्विड विच इज यूज वाटर. वाटर यूज करते हैं हम लिक्विड की फॉर्म में. सो बेसिकली हमारा फूड जो है उसमें देखो कुछ हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट भी होते हैं और कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट भी होते हैं. फूड के साथ कुछ कंटामिनेंट्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर नहीं होते हैं. सो बेसिकली होता क्या है? देखो हम इसे कोई इंडस्ट्री के फॉर्म में समझेंगे. देखो ये कोई हमारी जैसे इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कोई मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती है. अब इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये हमारा रॉ मटेरियल इसमें फेड हुआ. ये क्या है हमारा? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल इसमें फेड हुआ तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई. अब इसमें क्या होगा? रॉ मटेरियल में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा. देखो बेसिकली इट इज दी ऑल यूजफुल. ये क्या है? पूरा यूजफुल है. अब इसमें देखो, इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो जैसे हमारे कुछ भी ले लो आप, जैसे शुगर की इंडस्ट्री है. शुगर के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए हमें? जॉगरी चाहिए. ठीक है, तो ये इसमें आती है. तो after the manufacturing of the sugar, some of the bioproduct of the jaggery can remain in the industry as a waste. waste के रूप में यहाँ पे कुछ बायोप्रोडक्ट भी होते हैं जॉगरी के जो फॉर्म होते हैं इस प्रोसेसिंग में. तो वो हमारा क्या होता है? ये वेस्ट हम अगर यहाँ कलेक्ट करते जाएंगे तो what it will get? It will create nuisance in the industry. जब ये वेस्ट इस इंडस्ट्री में अगर रिमेन रहेंगे तो इट विल एक्वायर दी स्पेस. एक तो ये स्पेस भी कवर करेगा जो कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा, और सेकेंडली ये यहाँ पे न्यूसेंस भी क्रिएट करेगा जो कि फंगस, एल्गीज वगैरह, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो ये यहाँ पे डेवलप करेगा, इनकी कॉलोनीज डेवलप करेगा. सो इट इज हार्मफुल इन दिस इंडस्ट्री. ये क्या है? इससे इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है. दिस वेस्ट रिक्वायर टू बी एक्सक्रीट. क्या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इस वेस्ट को यहाँ से रिमूव भी करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी बना रहे. तो सिमिलरली दिस इंडस्ट्री इज अवर बॉडी. ये इंडस्ट्री क्या है? हमारी बॉडी है. और जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? हमारा फूड है. तो इसमें देखो कुछ हमारे हेल्पफुल प्रोडक्ट भी है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी है. तो इसमें बेसिकली होता क्या है? जब हम फूड इंटेक करते हैं तो आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड सम ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन इन अवर इंटेस्टाइन. हमारे इंटेस्टाइन और बॉडी में ये रिमेन रहता है विच इज फाइनली स्टोर्ड एट दी रेक्टम. जो हमारा रेक्टम था वहां पे ये फाइनली स्टोर्ड रहता है. सो दिस इज दी अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट इन दी बॉडी. जो हमारा फूड इंटेक किया था वहां से क्या वेस्ट प्रोडक्ट है वो, तो इट रिक्वायर टू बी रिमूव, इट रिक्वायर टू बी एक्सक्रीट. सो दिस इज दी एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ दी वेस्ट प्रोडक्ट. कहां से डेवलप हुआ? ये सेल के थ्रू डेवलप हुआ. ठीक है, अब इसका सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, जो कि एक्सक्रीट के लिए परफॉर्म करता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. द सिस्टम इन्वॉल्व इन द रिमूविंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी डेवलप बाय द सेल. सेल के थ्रू जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप हुआ है आफ्टर कंज्यूमिंग द
हेल्दी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। और वेस्ट प्रोडक्ट जो डेवलप हुआ है उसको रिमूव करने के लिए जो भी हमारे पास ऑर्गन्स और जो हमारे कंपोनेंट्स है बॉडी के वो यूजफुल होते हैं, तो दिस होल सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यही हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है, वन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द अमोनोटेलिज्म। व्हाट इज द अमोनोटेलिज्म? इट इज द रिमूवल ऑफ द अमोनिया। जो हमारा अमोनिया होता है इसको रिमूव करने के लिए जो हमारा सिस्टम होता है वो अमोनोटेलिज्म सिस्टम कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? बोनी फिशेज, बोनी फिशेज एंड दी ह्यूज एक्वेटिक एनिमल्स। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है और प्लांट्स है उसमें क्या होता है, एनिमल्स बेसिकली एनिमल्स में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं और एनिमल्स की भी। तो बोनी फिशेज है वो इसका एग्जांपल है अमोनोटेलिज्म। जो अमोनिया है इसको क्या होता है, इट रिक्वायर दी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ दी वाटर। अमोनिया क्या होता है, बेसिकली वाटर में डिसॉल्व होता है। सो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ दी वाटर। इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ दी वाटर टू रिमूव फ्रॉम दी बॉडी। दिस इज दी अमोनोटेलिज्म। एंड जो ये फिनोमेनन जिस बॉडी में अकर होता है उसे क्या करेंगे, अमोनोटेलिक बॉडीज। क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक बॉडीज। Second thing we have the ureotelism. What is the ureotelism? It is the basically removal of the urea from the body. हमारे बॉडी से जब यूरिया रिमूव होता है तो उस फेनोमेनन को कहते हैं यूरियोटेलिज्म। और अगर हमारे बॉडीज में अगर यूरिया रिमूव हो रहा है तो इस बॉडी को क्या कहेंगे, यूरिटोलिक बॉडीज, यूरियोटेलिक बॉडीज कहेंगे इसे। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सेमी एक्वेटिक। सेमी एक्वेटिक मीन्स एलिगेटर एंड दी रेप्टाइल्स जो विच लिव ऑन दी लैंड एज वेल एज इन दी वाटर। जो हमारे एलिगेटर्स वगैरह होते हैं, क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, लैंड पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और वाटर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड दी सेमी एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। थर्ड वन इज दी यूरिकोटेलिज्म। व्हाट इज द यूरिकोटेलिज्म? इट इज द रिमूवल ऑफ दी यूरिक एसिड। बेसिकली हमारी जो यूरिक एसिड होती है जो डेवलप होती है फ्रॉम दी वेस्ट प्रोडक्ट, तो जो हमारे फूड के साथ ये कंपोनेंट आते हैं अमोनिया, यूरिया एंड दी यूरिक एसिड, और इनके बाय प्रोडक्ट भी होते हैं वेस्ट के। यूरिक एसिड का रिमूवल होता है उसे हम कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। एंड दी एनिमल्स कॉल्ड एज दी और बॉडी कॉल्ड एज दी यूरिकोटेलिक बॉडी और यूरिकोटेलिक एनिमल्स। और बेसिकली इनके एग्जांपल्स क्या है, बर्ड्स विच आर दी लिव ऑन दी लैंड। जो हमारे बर्ड्स और इंसेक्ट वगैरह है वो इसके एग्जांपल्स है। सो दिस इज आर दी फिनोमिनन। ये हमारे 3 टाइप के थे, अमोनिया, यूरिया एंड दी यूरिक एसिड। क्या था, अमोनिया को रिमूव करने के लिए अमोनोटेलिज्म, यूरिया यूरियोटेलिज्म और यूरिक एसिड को यूरिकोटेलिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम। Earlier we had seen excretory system. Now we talk about the excretory system in the human excretory system. In this phenomenon, there is involvement of the kidney, ureters, urinary bladder and the urethra. Basically देखिए kidney, ureters, urinary bladder and the urethra. देखो हमने lungs we had already studied in which respiration occur. respiration में हमारे क्या था, एक alveoli functional unit थी जो क्या करती थी, इसके मेम्ब्रेन पे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस। किन किन के बीच में, CO2 एंड दी O2, इन दोनों के बीच में एल्वेओली की सरफेस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी है, किडनी इज दी बेसिक सिस्टम फॉर दी प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड को जो प्यूरिफाई करता है, जो इम्प्योर ब्लड है वो किडनी के थ्रू प्योर होके वापस हमारे हार्ट में ट्रांसफर होता है। सो किडनी की जो बेसिकली फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, इट इज कॉल्ड दी नेफ्रॉन। वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। देखो बेसिकली मैं आपको एक बार जो मेजर पार्ट है इसका वो आपको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करवा देता हूं। देखो हियर वी हैव दी वन पेयर ऑफ दी किडनी। बेसिकली हमारे लेफ्ट ऑन राइट साइड में किडनी होती है। किडनी इज दी बेसिकली organ which is used for the purification of the blood. It is the organ used to purify the blood. The blood contain the which is oxygenated blood, which is oxygenated. Oxygenated blood enters into the kidney which contains the waste also. उसके साथ क्या होता है, वेस्ट का भी कंटामिनेंट्स होता है। सो यही वेस्ट हमारे किडनी में एंटर होता है वन साइड से
और सेकंड साइड से ये हमारे दूसरे ट्यूब के स्ट्रक्चर के थ्रू जो प्योर ब्लड होके वो हमारा ह्यूमन में वापस ट्रांसफर होता है ह्यूमन बॉडी में। तो बेसिकली देखो हमारे पास होता है कि जो किडनीज होती है वो कहाँ होती है, एट द एंड ऑफ द थोरेसिक, जो थोरेसिक होता है हमारा उसके एंड में, एंड एट द बैक, जो हमारा बैक पोर्शन होता है वहां पे हमारी किडनी सिचुएटेड होती है। देखो ये जो हमारा थोरेसिक है तो इस साइड में हमारा ये किडनी सिचुएटेड होता है एट दी बैक साइड, थोड़ा सा बैक साइड होता है, ना कि सेंटर से भी नहीं होता है, सेंटर से भी थोड़ा सा अलाइनमेंट बैक साइड की तरफ होता है। देखो ये जैसे हमारी बैक है, ठीक है, ये हमारी बैक है, तो इस साइड ये किडनी सिचुएटेड होती है, ठीक है। सो किडनी सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द थोरेसिक और एट दी बैक, जो हमारा थर्ड वर्टेब्रल है वहां पे ये सिचुएटेड होती है। सो वन पेयर ऑफ किडनी, देन वी हैव दी यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड दी यूरेथ्रा। तो बेसिकली 4 जो हमारे कंपोनेंट है वो मिला के हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं। सो किडनी हो गई हमारी, देन वी हैव ओर्टा एंड दी वेना केवा विच कंटेन्स दी प्योर एंड दी इम्प्योर ब्लड। देखो जो ओर्टा होता है उसमें क्या होता है, एज वी ऑल नो दैट दी ब्लड कैपिलरीज जो होती है, ब्लड कैप्सूल जो होते हैं उसमें हमारे क्या था, आर्टरीज थी एंड दी वेन्स थी, ठीक है, और सम ऑफ दी कैपिलरीज आल्सो, ब्लड वेसल्स में हमने स्टडी किया था अबाउट दी आर्टरीज एंड दी वेन्स। तो वेना केवा है वो हमारे वेन की तरह परफॉर्म करता है और ओर्टा है वो हमारे प्योर ब्लड की तरफ परफॉर्म करता है। तो ओर्टा में बेसिकली क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पूरे बॉडी सेल में ट्रांसफर होने के बाद सारा कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ किसके थ्रू फिल्टर होता है, किडनी के थ्रू। देखो बेसिकली ये आपका ये परफॉर्म कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। ओर्टा जो है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विच ऑल्सो कंटेन दी वेस्ट प्रोडक्ट। जो इस ब्लड में हमारे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, कुछ डिजोल्व मिनरल्स भी होते हैं और कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विच आर दी एज ए वेस्ट की तरह हम इन्हें फॉर्म करते हैं। बेसिकली है कि हमारे वेस्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड सम ऑफ दी अदर सॉल्ट आल्सो, दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स फॉर दी सॉइल। ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशंस है, बट फॉर अवर ह्यूमन इट इज दी हार्मफुल प्रोडक्ट इन दी बॉडी। सो ओर्टा कंटेन दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड also contaminated by the waste product like ammonia, uric acid and the urea, ठीक है। ओर्टा में हमारे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये एंटर करेगा आपके किडनी में और यहाँ से जब नेफ्रॉन के थ्रू पास होगा, नेफ्रॉन इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, इसी के थ्रू ये फिल्टर होके फिर हमारा वेना केवा के थ्रू वापस बॉडी में ट्रांसफर होता है। वेना केवा कंटेन दी प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड होता है, ठीक है। वेना केवा हमारा प्योर ब्लड कंटेन करता है। सो बेसिकली वी हैव 2 ट्यूब्स, वन इज फॉर दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स दी वेस्ट आल्सो एंड अनदर इज फॉर दी प्योर ब्लड, ठीक है। यही सब है। फिर देखो यहाँ पे हमारे ओर्टा के थ्रू ब्लड आया, नेफ्रॉन के थ्रू ट्रांसफर, फिल्टर होके वापस वेना केवा के थ्रू चला गया। अब इसमें कुछ स्टोर भी तो हुआ, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था वो कहाँ से रिमूव होगा, वो होगा हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड कॉल्ड एज दी यूरेटर। यूरेटर जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कनेक्टेड टू दी किससे, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन फिल्टर करता है, नेफ्रॉन से कनेक्टेड होता है, तो उसी के थ्रू हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। सो ये हमारी एक मसल्स होती है जो कि क्या एक्सपेंड भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। एज वेस्ट स्टोर्ड इन दिस ब्लैडर इट गोइंग टू बी एक्सपेंड, ये जैसे जैसे स्टोर होगा वैसे वैसे ये एक्सपेंड होती जाएगी और एट दी वन टाइम इट क्रिएट ए प्रेशर, ठीक है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। व्हाट इज द नर्वस सिस्टम, द सिग्नल, जो हमारा सिग्नलिंग फंक्शन है, जो सिग्नल क्रिएट करता है पूरे बॉडी में, वो हमारे किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। इन अर्लियर स्टडीज क्लासेस वी हैड ऑलरेडी स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्स सिस्टम। जो रिफ्लेक्स सिस्टम था, जैसे हमारा कोई हॉट एंड कोल्ड थिंग्स होती है तो उसको हम जैसे ही टच करते हैं तो ये रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ही हमारा जो स्टेप है बॉडी का वो क्रिएट होता है। सो एट दी वन प्रेशर, यहाँ पे जब ये अपने मैक्सिमम लिमिट पे आ जाएगा तब ये क्या करेगा, ब्रेन में सिग्नल ट्रांसफर करेगा थ्रू दी नर्वस सिस्टम, नर्व्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर करेगा। सो ब्रेन हमारा फिर क्या करेगा, हमारे बॉडी में ये सिग्नल ट्रांसफर करेगा कि यूरिनरी ब्लैडर इज
फुल, जो उसमें है वो प्रेशर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक आ गया है, तो देन वी फिल फॉर दी वेस्ट मटेरियल। फिर हमारा क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है हम यूरिनरी के थ्रू इसको रिमूव कर देते हैं बाय दी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू फिर हमें रिमूव कर देते हैं इस जो यूरिनरी ब्लैडर में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो स्टोर्ड होता है उसे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड ओनली विच इज कंटेन द अमोनिया, यूरिया एंड द यूरिक एसिड। ठीक है, यही है हमारा बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें देखो रेनल वेन्स एंड दी रेनल आर्टरीज, ये क्या है बेसिकली, ये जब हमारे ब्लड ट्रांसफर होता है फिर नेफ्रॉन से वापस जब बॉडी में अगेन ट्रांसफर होता है तो ये ट्रांसफर बाय दी रेनल आर्टरी एंड दी रेनल वेन्स। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ वी टॉक अबाउट दी किडनी। किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो बेसिकली ये हमारी किडनी है, जो इसका आउटर पोर्शन है वो कहलाता है कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन इज दी मेडुला विच इज दी लाइट रीजन। जो कॉर्टेक्स है वो क्या है, डार्क रीजन है। कॉर्टेक्स इज दी आउटर रीजन ऑफ द किडनी एंड मेडुला इज दी इनर लाइट रीजन ऑफ द किडनी। ठीक है, फिर इसमें है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज दी फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, ये इसका सेमिनल पार्ट है, नेफ्रॉन है वो सेमिनल पार्ट है। इट कंप्राइजेस ऑफ द टू, वन ऑफ द मेल्पिजियंस कॉप्सल्स एंड रेनल ट्यूब, रेनल वेन एंड द रेनल आर्टरीज। ठीक है, फिर हमारे है मेल्पिजियंस कॉप्स। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये परफॉर्म कैसे करता है, जैसे हमारा ब्लड है वो ब्लड एंटर हुआ थ्रू दी ओर्टा, जो ओर्टा है उसके थ्रू एंटर हुआ रेनल आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, ये हमारा ब्लड एंटर हुआ इस किडनी में। अब देखो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइडेड इनटू द ह्यूज नंबर ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फर्दर है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है और नेफ्रॉन से कनेक्टेड होती है। ईच ट्यूब इज कनेक्टेड टू दी नेफ्रॉन्स। अब देखो जो हमारी किडनी है उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, कितने, मिलियंस ऑफ दी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन दी किडनी। जो किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं तो ईच नेफ्रॉन इज कनेक्टेड टू दी टू ट्यूब, तो मिलियंस ऑफ दी ट्यूब आर आल्सो प्रेजेंट इन दी किडनी कनेक्टेड टू दी यूरेट्रा, वेना केवा एंड फ्रॉम दी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और किडनी में हमारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। बेसिकली नेफ्रॉन इज दी फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ दी किडनी। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे किडनी में वो क्या है, बेसिकली नेफ्रॉन होती है। ठीक है, ये हमारे मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में होती है। बेसिकली जो किडनी होती है वो देखो 10 to 12 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट होती है और 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, ये तो इसका था मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, फिर इसके वेट की बात करें तो मेल में ये 150 ग्राम 150 ग्राम है इसका वेट होता है मेल में। फॉर फीमेल इट इज 155 ग्राम, 135 ग्राम फॉर द फीमेल, 150 ग्राम फॉर द मेल। ठीक है, ये है हमारी किडनी और वेना केवा एंड आर्टरीज। रेनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड एंटर होता है, इट डिवाइडेड इनटू दी फर्दर। जो रेनल आर्टरीज है वो डिवाइडेड होती है किसमें, मिलियंस ऑफ दी ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू दी नेफ्रॉन। ईच ट्यूब इज कनेक्टेड टू दी नेफ्रॉन विच इज दी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ दी किडनी। ठीक है, देखो यहां से हमारा ब्लड एंटर हुआ, ये यहां से एंटर हुआ, देखो यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। साइमल्टेनियसली मैं आपको शो कर नहीं सकता, सो जो ईच नेफ्रॉन का हमारे पास वर्क होता है वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। तो जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है दे आर सिमिलर टू दिस फेनोमेनन, इसी फेनोमेनन से वो सारे वर्क करते हैं। उनका जो प्रोसेसिंग होता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट वो सिमिलर होता है। वी हैव मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी। ठीक है, ये नेफ्रॉन है हमारा, हियर इट इज दी नेफ्रॉन, ये हमारा नेफ्रॉन है। ठीक है, यहां से हमारा ब्लड एंटर हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है इन विच रिमूवल ऑफ दी वेस्ट। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंटर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कंटामिनेंट होता है, वेस्ट भी होता है जिसमें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सब आया। तो इस नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन क्या करता है, इस मेम्ब्रेन से जब ब्लड पास होता है तो उसमें जो भी हमारे सॉल्ट होते हैं डिजोल्व, आइदर दे आर डिजोल्व आइदर दे आर कोलाइडल, कोलाइडल सस्पेंसल और डिजोल्व फॉर्म में जो भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, उनको ये क्या करता है, अलाउ नहीं करता है आगे फ्लो होने के लिए, जो ये इम्परमेबल होती है, परमेबल फॉर दी डिजोल्व ऑनली। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे देखो यहाँ से हमारा ब्लड एंटर हुआ तो यहाँ पे भी कुछ आयंस जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, तो वो भी यहाँ पे यूज हो जाते हैं।
ठीक है। रेनल आर्टरी में जब भी ये एंटर करते हैं तो वहां पे भी ये हमारे यूज हो जाते हैं, जो कि हमारा मेल्पिजेंस कॉर्प्स यूज होता है वो इसी के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे यूज हो गए। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा एंटर होता है किडनी में, फिर नेफ्रॉन इसे क्या करता है, रिमूव कर देता है, इसे सेपरेट कर देता है फ्रॉम दी ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इन दी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में एंटर होगा, देन आफ्टर द नेफ्रॉन मेम्ब्रेन इट फिल्टर्स दी ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो प्योर ब्लड होगा उसे अलाउ करेगा आगे वेना केवा के थ्रू बॉडी में, ठीक है। वेना केवा के थ्रू ये वापस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू प्योर ब्लड है वो बॉडी में ट्रांसफर करेगा, और जो रिमेनिंग हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, इस यूरेटर, जो यूरेटर है उसमें ये ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। बेसिकली देखो क्या हुआ, एक बॉक्स स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो रॉ ब्लड है वो एंटर हुआ, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन में क्या होगा, यहाँ से तो प्योर ब्लड रिमूव हो गया, और जो इम्प्योर था, जो हमारा वेस्ट था, वो क्या होगा, यहाँ पे स्टोर होके इस यूरेटर नाम की ट्यूब में फ्लो करवाएगा, यूरेटर नाम की ट्यूब से ये रिमूव कर देगा, ठीक है। जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो एंटर हुआ, फिल्ट्रेशन टेक प्लेस, देन प्योर ब्लड इज गोइंग टू बी एंटर इन वेना केवा, वेना केवा के थ्रू ये बॉडी में ट्रांसफर हो गया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट था कंटेन्स दी अमोनिया, यूरिया एंड दी यूरिक एसिड, वो यूरेटर ट्यूब के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यही है, देखो यहाँ पे जो रेनल आर्टरीज है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये एंटर हुई, फिर नेफ्रॉन के थ्रू हमारा ब्लड फिल्टर होके वापिस वेना केवा में ट्रांसफर हो गया, और जो इम्प्योर वेस्ट था वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया। यहाँ पे स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये वापिस रिमूव हो जाता है बॉडी से। तो यही इसका प्रोसेसिंग था। दिस इज द ओनली फिनोमिनन ऑफ द नेफ्रॉन। क्या होगा, ब्लड एंटर्स थ्रू दी रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरीज के थ्रू एंटर होगा, आफ्टर पासिंग थ्रू द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन गेट रिमूव दी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी यूरेटर, इससे यूरेटर के थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। देन आफ्टर द प्योर ब्लड एंटर्स इनटू दी रेनल वेन्स, जो हमारी रेनल वेन्स है उसमें एंटर करवाएगा और बॉडी में वापस ट्रांसफर कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यही हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था, जिसमें वापस यूरेटर के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करवाता है, और एट ए वन प्रेशर थ्रू दी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा ये यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यही अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड दी यूरेथ्रा थी, और बेसिकली जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन टेक प्लेस होती है। अब देखो, द पर्सन हु डैमेज इज किडनी, अगर किसी पर्सन की हमारी किडनी है वो डैमेज हो जाती है तो उसमें एक आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन होता है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन होता है। उस प्रोसेसिंग का नाम क्या है, होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ दी ब्लड। जो इम्प्योर ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन टेक प्लेस होता है प्योर ब्लड की फॉर्म में होमोडायलिसिस के थ्रू। इट इज द मशीन इन विच ट्यूब्स आर कनेक्टेड, वेरियस ट्यूब्स होती है, एक साइड से हमारा इम्प्योर ब्लड है वो उसमें एंटर होता है, और एक साइड से फिल्टर होकर वापस प्योर ब्लड वापस हमारे बॉडी में एंटर होता है। सिमिलर टू दिस kidney also, and nephron is the basic functional and structural unit of the kidney which perform the filtration of the impure blood. impure blood का filtration होता है जिसमें वापस यूरेटर के थ्रू दी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाता है। So this is all about the human excretory system. This is all about our today's session. Thank you students.